नमस्कार। आज की हमारी कहानी है दो फूल एक माली। कहानी बहुत ही सुंदर है और ये कहानी डॉक्टर पारुल अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज सिया ने रिद्धि और सिद्धि दोनों को कानूनी तौर तरीके से भी अपना बना लिया था। कल इसी उपलक्ष्य में घर पर पूजा रखी गई थी। बहुत सारे रिश्तेदारों और मित्रों को आमंत्रित किया गया था। रात को सोने के समय भी सिया की आंखों से नींद गायब थी। रह रहकर उसकी नजर रिद्धि और सिद्धि के मासूम चेहरे की तरफ जा रही थी, जो पूरी दुनिया से बेखबर होकर आज सुकून की नींद ले रही थी। उनकी तरफ देखते हुए वो अपनी जिंदगी के पुराने लम्हों में खो गई। आज से लगभग 9-10 साल पहले जब सिया ने कॉलेज शुरू ही किया था, तब कक्षा का रास्ता पूछते हुए उसकी मुलाकात मानव से हुई थी। मानव को देखते ही सिया की तो पलकें झपकना ही बंद हो गई थी। असल में मानव का चेहरा बहुत कुछ उसके सपनों के राजकुमार जैसा था। वैसे भी ये उम्र ही ऐसी होती है जिसमें दिवा स्वप्न देखने की आदत सी होती है। और फिर सिया तो वैसे भी अपनी ही कल्पना में खोई रहने वाली लड़की थी। इन सब बातों का मतलब ये नहीं था कि उसका पढ़ाई लिखाई से कोई मन नहीं था। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसको अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए मानव ने भी पूछ ही लिया कि उसको कुछ काम था क्या। तब उसने चौंक कर अपनी कक्षा का पता पूछा। बातों बातों में दोनों को पता चला वो एक ही कक्षा में है। इस तरह उसकी और मानव की दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। समय के साथ दोनों एक दूसरे के नजदीक आते गए। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार भी कर दिया था। दोनों अपना अधिकतर समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। ऐसा लगता था दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कॉलेज के 3 साल कब पंख लगाकर उड़ गए पता भी ना चला। पूरे कॉलेज में उन दोनों को हीर रांझा और रोमियो जूलियट और भी पता नहीं किन किन नामों से पुकारा जाता था। कॉलेज के बाद मानव को अपने पापा की फैक्ट्री संभालनी थी और सिया को आगे प्रबंधन की पढ़ाई करनी थी। पर दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने सोचा कि पहले अपने घर वालों को भी अपने रिश्ते के विषय में बता देते हैं, जिससे भविष्य मैं कोई समस्या ना हो। दोनों को घर वालों के इनकार की कोई संभावना ना थी, क्योंकि सब विकासशील विचार वाले थे। जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने खुशी खुशी अपने बच्चों की पसंद पर मोहर लगा दी। अब सिया अक्सर मानव को कहती कि दुनिया में बहुत सारी प्रेम कहानी है, पर उनकी प्रेम कहानी सबसे अनोखी होगी। सब अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं ना, खुशियों को कभी कभी खुद की ही नजर लग जाती है। ऐसा ही कुछ मानव और सिया के साथ हुआ। दोनों के घर वालों ने सोचा शादी होती रहेगी, पर अभी एक छोटी सी रस्म कर लेते हैं। इसी सिलसिले में मानव के पिता ने अपने घर के पुरोहित जी को भी बुलाया। मानव के घर में सारे कार्य उन पुरोहित जी से पूछकर ही किए जाते थे। पुरोहित जी ने शुभ मुहूर्त सुझाने के लिए मानव और सिया की जन्म पत्री मंगाई। जैसे ही उन्होंने दोनों की जन्मपत्री देखी, तभी उनके मुंह पर अवसाद के बादल आ गए। उन्होंने इस विवाह के लिए इनकार कर दिया। उनके अनुसार सिया मांगलिक थी और मानव के लिए ये शादी बहुत ही अति कष्टकारक सिद्ध होगी। जब मानव और सिया को इस बात का पता चला, तब उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मानव ने अपने घर पर सबको मनाने की बहुत कोशिश की, पर उनकी एक नहीं सुनी गई। मानव वैसे भी अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, जो काफी पूजा पाठ के मन्नतों के बाद हुआ था। उसके होने के बाद से पुरोहित जी में उसके माता पिता की श्रद्धा काफी बढ़ गई थी। वो पुरोहित जी किसी बात की भी अवज्ञा नहीं करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ सिया भी अपनी वजह से मानव का कोई अनिष्ट नहीं चाहती थी। वैसे तो वो पढ़ी लिखी थी। सिया 21वीं सदी की लड़की थी, पर जब बात मानव की आती तो वो कमजोर पड़ जाती। इस तरह मानव और सिया के सजाए सारे सपने संवरने से पहले ही बिखर गए। मानव तो पूरी तरह टूट गया था, पर सिया ने मजबूती दिखाई। अपने प्रेम का हवाला देते हुए मानव को समझाया कि अब वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे और मानव अपने माता पिता के कहे अनुसार किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेगा। आने वाले कुछ ही दिनों में सिया के आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। इस तरह दोनों की राहें अलग अलग हो गई। चूंकि मानव ने सिया से वादा किया था, अतः उसने अपने माता पिता की स्वीकृति से प्रिया नाम की लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद उन दोनों की जुड़वा बेटियां हुई, जिनके नाम रिद्धि और सिद्धि रखे गए। उन दोनों की शरारतों और तोतली बोली से मानव फिर से खुश रहने लगा था।
अभी जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी। कुछ समय पहले ही सिया ने भी अमेरिका से वापस लौटकर अपने शहर के एक बड़े समाचार पत्र में प्रबंधन के रूप में कार्यभार संभाला था कि अचानक से कोरोना की दूसरी लहर आ गई। दूसरी लहर ने लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। बहुत सारे लोग घर के चिराग बुझ गए। मानव और उसकी पत्नी भी कब इस बीमारी की चपेट में आ गए, पता ही नहीं चला। दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जिंदगी की जंग हुए वो दोनों भी काल का ग्रास बन गए। अब घर पर दोनों बूढ़े माता पिता और 3 साल की जुड़वा बच्चियां रह गई थी जो सारी बातों से अनजान थी। वैसे तो बहुत लोग असमय चले गए थे, पर शहर के इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक के पुत्र और पुत्र वधू की मृत्यु होने की सूचना समाचार पत्र के शोक संदेश कॉलम में भी पहुंच गई थी। जैसे ही समाचार पत्र के शोक संदेश वाले स्तंभ पर सिया की नजर गई, तब मानव और उसकी पत्नी का नाम देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ, पर निवास स्थान और फैक्ट्री का पता देखकर वो जड़ रह गई। नियति ने बहुत ही क्रूर मजाक किया था। उसने तो मानव से भविष्य में ना मिलने का वादा किया था, पर यहाँ तो वो उसके आखिरी दर्शन भी ना कर पाई। वो पत्थर हो गई थी। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला, मानव के घर जाने का फैसला लिया, जहां लोग एक दूसरे से मिलने से बच रहे थे। ऐसे में वो मानव के घर पहुंची। मानव के माता पिता का हाल बुरा था। उनकी तो बुढ़ापे की लाठी ही छीन गई थी। दोनों बच्चियों को भी कोई दुलारने वाला ना था। सिया का दिल बैठ गया। दोनों बच्चियों में उसे मानव का अक्स दिख रहा था। सिया ने पहले वहां सब संभाला। मानव के माता पिता की आंखों में बहुत पछतावा था। सिया ने उन लोगों को दिलासा दिया। वैसे भी सिया के मन में उनके लिए भी कोई गिला शिकवा नहीं था। सब कुछ भूलकर उसने दोनों बेटियों को गले लगा लिया। दोनों बच्चियों को भी इतने दिन बाद स्नेह की छांव मिली थी। घर आकर सिया ने दोनों बच्चियों को अपनाने की सोची। अपने माता पिता को भी अपना फैसला बता दिया था। उसके माता पिता तो वैसे भी हर कदम पर उसके साथ थे, पर कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि भविष्य में उसके इस फैसले से सिया की शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा ही सोच मानव के माता पिता को भी थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से एक बार फिर सिया को कुछ सहना पड़े। ये देखकर सिया ने उन चारों को एक साथ बैठाया और मानव की बेटियों को अपनाने का अपना अंतिम निर्णय सुनाया। सिया ने उनको कहा कि मानव उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी प्रेम था। उसके बाद वैसे भी वो किसी से भी शादी ना करने का निर्णय ले चुकी थी। उसके लिए असली प्रेम वो है जो प्रेमी से ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े सभी लोगों से भी हो। रिद्धि सिद्धि के रूप में मानो उसके आसपास रहेगा। वो अपने प्यार की निशानी को एक माली बनकर प्यार देगी। फिर वो माहौल को हल्का बनाते हुए हंसकर उन चारों को कहती है कि आप लोगों के समय एक फूल दो माली फिल्म आई थी, पर अब मेरी प्रेम कहानी दो फूल एक माली के नाम से याद रखेंगे। अब रिद्धि और सिद्धि मेरी ही बगिया के सबसे सुंदर दो फूल हैं, जिन्हें मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता। वो ये सोच ही रही थी कि रिद्धि और सिद्धि दोनों ने नींद में ही माँ बोलते हुए उसके गले में अपनी छोटी छोटी बाहें डाल दी। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी? अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।